जा सके। फरमाया वदरिल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लाइबन व लहवन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया वज़क्किर बिही अन तुबसला नफ्सुम बिमा कसबत। और आप छोड़ दें उन लोगों को जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बनाया हुआ। क्या बनाया हुआ? हमारे यहाँ बाद ऐसे लोग हैं जिनको कहा जाए जनाब नमाज पढ़ लिया करें, और जनाब असी मस्त मलंग है, सानू नमाज की कोई ज़रूरत नहीं। जनाब नमाज पढ़ लिया करें, हम अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, उसके अंदर लीन है, डूबे हुए हैं, लिहाजा हमें नमाज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। जनाब फुला दीन का काम कर लिया करें, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम बख्शे बख्शाएँ, हम अली वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, हम फुला वाले हैं, हम फुला के मुरीद हैं, हम फुला के मुरीद हैं, हम फुला के मानने वाले हैं, लिहाजा हमें नमाज की, हमें कुरान की, हमें वालिदैन की फरमाबरदारी की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये दीन के साथ क्या है? मजाक। और फरमाया कि एक आदमी जो दीन के किसी भी हुक्म का इनकारी है और एक आदमी जो दीन के किसी भी अमर का मजाक उड़ाने वाला है, इनकारी से बड़ा मुजरम वो है जो मजाक उड़ाने वाला। दाढ़ी का हमारे यहाँ मजाक उड़ाया जाता है, बुरके का हमारे यहाँ मजाक उड़ाया जाता है, अजानों का हमारे यहाँ मजाक। आज के दौर में ये बात चार बंदों के दरमियान बैठकर लोग बबांगे धोल कर देते हैं। यार अजान की क्या जरूरत है? लोगों के पास घड़ी मौजूद है। यार अजान दी जाती है जो उस मस्जिद के आसपास 4-5 घर हैं, उन लोगों की नींद खराब हो जाती है, उन लोगों के साथ जो है वो ये मसाइल पैदा होते हैं। लिहाजा ये जब बड़े बड़े स्पीकरों के अंदर अजानें होती हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं। ये बातें की जा रही हैं। तो फरमाया कि आप छोड़ दें उन लोगों को जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बनाया हुआ है और धोखे में डाला है, उनको दुनिया की जिंदगी दें। इतना डूबे हुए हैं दुनिया की जिंदगी में, इतना डूबे हुए हैं, कहा जाए सर ये काम हलाल है, ये हराम है, कहता मौलवी साहब छोड़ो इस बात को, देखा जाएगा मरने के बाद क्या चीज हलाल है क्या हराम है। माल आता हुआ बताओ कहां से आ रहा है? मेरे बच्चे, मेरी बीवी भूखी मर रही है, मैं उनकी दुनिया की तमाम तर चीजें, आसाइशें, राहतें उनको देना चाहता हूं। लिहाजा आप मुझे ये ना बताइए कि ये हलाल है ये हराम है, ये ना बताइए कि झूठ बोलने से माल के अंदर बेबरकती होती है, ये ना बताइए कि सूद के साथ जो है वो माल के अंदर बेबरकती होती है, सूद के साथ माल घटता है, ये ना बताइए। अगर आपकी बात मान ली जाए, मैं भी भूखा मरूंगा, मेरे बच्चे भी भूखे मरेंगे, मेरी बीवी भूखे मरेंगे, हम सब भूखे मर जाएंगे। तो फरमाया कि वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और धोखे में डाला है उनको दुनिया की जिंदगी ने। वज़क्किर बिही अन तुबसला नफ्सुम बिमा कसबत, आप नसीहत करें अपने महबूब पैगंबर को। अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ फरमाते हैं आप नसीहत करें बिही, इस कुरान के जरिए से, अन तुबसला नफ्सुम बिमा कसबत, इस वजह से कि कहीं गिरफ्तार ना किया जाए कोई नफ्स आई अपनी कमाई के साथ, अपनी काली करतूतों की वजह से अल्लाह की पकड़ के अंदर ना आ जाए। इसलिए हमारे बाज हजरात मशाइख कहा करते हैं कि भाई अपने रब के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ मांगा करो, या परवरदिगार आलम कहीं हमारे किसी गुनाह की नहूसत की वजह से हमें दीन के किसी भी शोबे से जो है वो महरूम ना फरमा दे। आज जो लोग कहते हैं ना जी पता नहीं यार क्या बात है, नमाज पढ़ने को जी नहीं चाहता, पता नहीं यार क्या बात है, कुरान पढ़ने को जी नहीं चाहता, पता नहीं यार मैं अपने माँ बाप का नाम फरमान हूं लेकिन दिल पर कोई बोझ महसूस नहीं होता, पता नहीं यार मैं अपने बीवी बच्चों के हुकूक को नहीं पूरा कर रहा लेकिन मुझे इस बात का कोई एहसास ही नहीं है। तो ऐसे बंदों को सोचना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तुम्हारे ऊपर जो बबाल आया हुआ है ये तुम्हारे किसी गुनाह की क्या है? नहुसत है, तुम्हारे किसी गुनाह की वजह से अल्लाह ने तुम्हें क्या कर लिया है? पकड़ लिया है। तो फरमाया कि और आप नसीहत करें इस कुरान के साथ, इस वजह से कि कहीं गिरफ्तार न किया जाए कोई नफ्स अपनी कमाई के साथ